हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी स्पेशल की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी और परियोजनाओं से महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड, जो गंगा नदी है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और फ्रेंड, जो गंगा नदी होता है दो धाराओं के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, पहला होता है अलकनंदा और भागीरथी। फ्रेंड्स, अलकनंदा और प्लस भागीरथी जब दो नदियां विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी जब विष्णु प्रयाग में दो नदियां आपस में मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, जो भागीरथी होता है यह गंगा की मुख्य धारा कही जाती है। फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है उस नहर का नाम है शारदा नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? फ्रेंड्स, इसमें जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना के अंतर्गत कौन आता है? तो इसमें फ्रेंड जो है गोकुल बैराज परियोजना है, यह पेयजल परियोजना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, हथनी कुंड जो परियोजना है यमुना नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो यमुना नदी है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड, जो माता टीला परियोजना है यह बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो सुम्मिलित शब्द नहीं है, जैसे आपका राजघाट यमुना नदी पर नहीं है, ये सुम्मिलित नहीं है। लक्ष्मीबाई आपके बेतवा नदी पर है, यह भी आपका सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर है। जो सुम्मिलित नहीं है वह राजघाट यमुना नदी पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जो राजघाट है यह आपका बेतवा नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर नहीं स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी के तट पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो बेतवा नदी के तट पर बनाया गया बांध है उसे राजघाट बांध कहा जाता है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाले संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। कहाँ पर बनाई जा रही है? जैसे आपका राजघाट बांध हो गया, और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, यह जो परियोजना है आपके बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? यहाँ पर सुम्मिलित हो जाएगा फ्रेंड्स, सुम्मिलित शब्द सुम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बिहार पहला है। फ्रेंड्स, जो पहला है बिहार नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बिठूर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बिठूर। बिठूर फ्रेंड्स आपका है गंगा नदी पर, यह सुम्मिलित है, सही है। और गोरखपुर राप्ती नदी पर है, यह भी क्या है? सही है। और जौनपुर फ्रेंड्स सही नदी पर नहीं, इसलिए गलत है। और कौशाम्बी यमुना नदी पर है। यह शहर का नाम है बिठूर, गंगा नदी पर शहर पर। बिठूर शहर जो है गंगा नदी पर स्थित है, तट के किनारे है। और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर
सी क्या है, गलत है। कौशाम्बी क्या है, यमुना नदी तट पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स फुलहर जो झील है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो फ्रेंड जो पारीछा बांध है यह बेतवा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये 110 मीटर जो बिहार जलप्रपात है प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो नदी है टोंस नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र और नालिका सड़क के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड जो तटवर्ती क्षेत्र है चंबल नदी के तटवर्ती क्षेत्र और नालिका क्षरण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर मिलती है और कर्नाली नदी से क्या होती है, मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो फ्रेंड्स जो शारदा नदी है यही है, ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसमें जो राप्ती नदी है इसी के तट पर गोरखपुर क्या है, शहर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स इसमें जो चंबल नदी है यह आपके उत्तर प्रदेश में बहती है, केन नदी भी यूपी में बहती है, बेतवा नदी भी यूपी में बहती है, लेकिन गंडक नदी फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है, सही कोट का चयन करें। मुख्य परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ दिया गया है स्थान का नाम है और एक तरफ नदी है। फ्रेंड जो चित्रकूट है किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड जो चित्रकूट है आपकी मंदाकिनी नदी पर स्थित है, और जो जौनपुर है गोमती नदी पर स्थित है, और मथुरा जो नदी है मथुरा जो शहर है यमुना नदी पर स्थित है, अयोध्या सरयू नदी पर है। चित्रकूट आपका मंदाकिनी हो जाएगा, जौनपुर गोमती नदी, मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो फ्रेंड्स भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वह राज्य है उत्तर प्रदेश। हमारा यूपी जो राज्य है वहाँ पर सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? निजी सचिव 2013 में प्रश्न पूछा गया है, निम्न में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो फ्रेंड जो शारदा नहर है वह सबसे लंबी नहर जानी जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही को चुने, और यह समीक्षा अधिकारी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें पहला है रुद्रप्रयाग। फ्रेंड जो रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी जब दोनों मिलते हैं कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग कहाँ पर मिलता है? अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं। नंद लास्ट में है तो नंदाकिनी हो जाएगा, और रुद्र मंदाकिनी अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में कौन हो जाएगा? अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा, और देव प्रयाग में भागीरथी। यानी कि फ्रेंड जो देव प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं तो इनके संयुक्त धारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यानी कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार नदी, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स दाहिने किनारे नहीं स्थित है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपकी वाराणसी जो शहर है गंगा के दाहिने किनारे पर
नहीं स्थित है, बल्कि यह बाएं किनारे पर स्थित है। बाकी जो प्रयागराज भी दाहिने पर है, और हरिद्वार भी दाहिने पर है, और कानपुर भी क्या है, दाहिने पर है। लेकिन जो वाराणसी है वह गंगा के दाहिने तट पर नहीं है, बल्कि बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजनाएं स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट परियोजनाएं कहाँ पर स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, यह जो स्थापित की गई है यह चंबल नदी के तट पर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के सिंचाई के जो मुख्य साधन है वह कौन सा साधन है? नलकूप है। पहले नंबर पर नलकूप आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर नहर आता है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आता है, और तीसरे स्थान पर आपका कुआं हो जाएगा, और चौथे स्थान पर अन्य साधन आता है, यानी पहले स्थान पर नलकूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।